हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी नॉलेज में। तो चलिए, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 7 चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.4 ऐच्छिक प्रश्न जो चल रहा है, इसमें आप चौथे प्रश्न पर बात करेंगे। चूँकि इसके पहले 1, 2, 3 प्रश्नों तक बताया जा चुका है। इन सभी प्रश्नों का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपने प्रश्न नहीं देखा है प्रश्न का सोल्यूशन, तो आप जाकर प्लीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइए। तो प्रश्न संख्या 4 ये दिया है, ठीक। तो प्रश्न संख्या 4 ये दिया है, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दोनों शीर्षों अज्ञात, यानी अन्य दो शीर्ष जो हमें प्राप्त हो उसका क्या करना है, उसे ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, यानी जो चौथा प्रश्न आपका दिया है, ठीक, क्या 4 नंबर प्रश्न, माना वर्ग, ठीक, माना वर्ग ABCD में दो सम्मुख शीर्ष A और C हैं। क्या है, A और C हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ये जो आपका ये वर्ग दिया है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है 90 अंश पर, ठीक। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, मान लेते हैं A B है, ये C है, ये D है। तो सम्मुख भुजा का रहा है, अर्थात ये वाला भुजाएं दी है, ठीक। तो इसमें इनको जो बिंदु दिए हैं शीर्ष हैं, अतः बिंदु जो दिया है, क्या क्या दिया है, अतः A का बिंदु दिया है, A का बिंदु दिया है -1, 2, तो प्राप्त हो जाएगा -1, 2। और B बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, C, चूँकि C शीर्ष है, ठीक। तो C का दिया है 3, 2 दिया है। क्या दिया है, तो 3, 2 लिखेंगे। वर्ग के दोनों अन्य शीर्ष हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बस इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसी चित्र की सहायता से हम दोनों शीर्ष ज्ञात कर लेंगे, B और D। तो मान लेते हैं कि, ठीक, क्या करते हैं, तो माना अज्ञात शीर्ष B के निर्देशांक, ठीक, पुनः माना अज्ञात शीर्ष B का निर्देशांक, क्या, B का निर्देशांक, ठीक। क्या करेंगे, मान लेते हैं B का जो अज्ञात है उसका निर्देशांक x, y है। क्या है, ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y मान लेते हैं। A वाले बिंदु का निर्देशांक -1, 2 दिया है। C वाले बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 3, 2 दिया है। क्या दिया है, 3, 2 दिया है। तो 3, 2 प्राप्त हो गया है। अगला इनसे, चूँकि पता है हमें वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, चूँकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो ठीक। तो सम्मुख भुजाएं समान मतलब बराबर होती हैं, तो समान होती हैं। और अगला इसे हम लेकर चलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये AB बराबर BC, ठीक। यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ये कहने का तात्पर्य ये चारों जो भुजाएं में प्राप्त होती हैं वो क्या प्राप्त होती हैं, समान होती हैं, ठीक। इस तरीके से तो AB बराबर हम BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC लिख सकते हैं। तो AB बराबर हम BC लिख सकते हैं, ठीक। तो जहाँ AB और BC ये दर्शाते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। इसके पहले तीसरे प्रश्न भी ऐसा किया गया था, AP बराबर BP, BP बराबर CP किया गया था, ठीक। तो इसी प्रकार AB बराबर BC कर दिया गया है, अर्थात ये वाली जो दूरी है इस दूरी के बराबर है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वर्ग की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, ठीक। तो अगला इसे AB बराबर हम BC लेकर चले हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की फार्मूले के लिए हम फिर से लिखेंगे, क्या, अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, AB और BC में प्रयोग करेंगे और दोनों पक्षों का डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा आसानी से समझेंगे। आप इसके पहले वाले प्रश्नों को देखे हैं तो आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा AB इम्प्लाइज दैट, हम लिख सकते हैं क्या, AB। तो जहाँ AB वाला बिंदु क्या दिया है, A का दिया है बिंदु A -1, 2। B वाले बिंदु का निर्देशांक x, y माना गया है, तो x, y प्राप्त हो गया है। और C बिंदु का निर्देशांक 3, 2 माने हैं, तो 3, 2 प्राप्त हो गया। पहले हमें AB लेना है, तो AB के स्थान पर x क्या प्राप्त होता है, अंडर में AB। तो AB बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर में
x2 के स्थान पर x दिया है, x1 के स्थान पर -1 दिया है, तो माइनस करने होते हैं, तो माइनस से प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, BC हम क्या लेंगे, तो BC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो अब B को हम क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे, और C को हम क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा 3 - x, अर्थात या फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर, और ये प्राप्त हो जाएगा क्या, y - 2 का होल स्क्वायर, तो y - 2 का होल स्क्वायर करेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे बराबर, क्योंकि यहाँ से बराबर है तो अगला इसे लिख सकते हैं क्या, AB बराबर BC, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, और इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बाकी सेम जो अंडर रूट में लिखा गया वही लिख लेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे y - 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके है, x - 3 का होल स्क्वायर के बराबर क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, तो y - 2 का होल स्क्वायर से y - 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर इसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस -6 का इसका इस तरफ करेंगे पक्षांतर, तो 1 का उस तरफ करेंगे पक्षांतर, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 6x बराबर 9 - 1, चूँकि यहाँ +1 था तो इस तरफ जाएगा -1 प्राप्त होगा, 9 में से 1 घटा देंगे और 6 में 2 जोड़ देंगे, तो 6 में 2 जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, इम्प्लाइज दैट 8x बराबर 9 में से 1 घटाएंगे, यहाँ भी 8 प्राप्त होगा, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है, तो x का मान हम आगे लेकर चलेंगे, तो चूँकि बताया गया है क्या, चूँकि एक वर्ग की प्रत्येक यानी एक वर्ग प्रत्येक समकोण से जुड़ा होता है, क्या होता है, प्रत्येक समकोण से जुड़ा होता है, ठीक से जुड़ा होता है, तो प्रत्येक समकोण से जब जुड़ा है अर्थात यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 90 अंश, क्या प्राप्त हो रहा है, 90 अंश, और देखा जाए तो ये एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, AB और C क्या प्राप्त हो रहा है, ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल कर दीजिए भाई, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस्तेमाल करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय 2 विधियों से सिद्ध किया गया है भाई, जी हाँ, चैनल पेज पर जाकर वहाँ से देख लीजिए, लास्ट में जाएंगे थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे तो वहाँ प्राप्त हो रहा है 2 विधियों से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया गया है, और पाइथागोरस प्रमेय ने यह कहा था, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण के स्थान पर AC दिया है तो AC का स्क्वायर हम करेंगे, और बराबर लंब के स्थान पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा इतना कुछ, तो इन दोनों के स्थान पर ये हमें प्राप्त हुआ है क्या, ये ठीक, तो अगला इसे हम AC के स्थान पर निकालेंगे, तो AC A और C, तो A वाले बिंदु को और C वाले बिंदु को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इसे आगे पीछे लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अर्थात इसे हम बाई काट करके इधर AC कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम प्रोसेस में हैं, दोनों बराबर रहते हैं, आगे पीछे लिखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अगला इस BC के स्थान पर देखिए क्या दिया है, तो BC का स्क्वायर करेंगे, तो BC के स्थान पर यहाँ प्राप्त है, ठीक, ये वाला पद, तो अगला इसे लिख सकते हैं BC के स्थान पर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस AB के स्थान पर भी क्या प्राप्त है, x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और बराबर किसके हैं, AC के, तो A और C का बिंदु का निकालेंगे, तो x2 - x1 यानी 3 - 1 करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस प्राप्त हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा, अगला से x - 3, तो इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 प्राप्त होगा, -2 दूनी 4y प्राप्त हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या प्राप्त होगा, यानी 2x यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और अगला इसे इसका भी वर्ग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या, y स्क्वायर प्लस 4 - 4y, और बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 में से 2 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 0, x वाला x कर दीजिए, y वाला y में, तो ये देखिए जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस में लिख लेंगे, तो अगला इसे एक x यहाँ पर है, दूसरा x यहाँ पर है, तो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा मिलकर x 2x स्क्वायर
प्लस एक वाई स्क्वायर यहाँ है, दूसरा वाई स्क्वायर कहाँ है यहाँ, तो मिल गया, ये भी प्लस में है तो इसे भी जोड़ेंगे, ये भी प्राप्त हो जाएगा 2y²। अगला इसे 9 यानी प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे तो 9 4 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 प्राप्त होगा। 17 एक यहाँ पर 1 है तो 17 1 18 प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस यहाँ 18 लिख सकते हैं। अगला इसे यहाँ -6x बचा है, यहाँ कितना बचा है +2x, तो -6x में +2x जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा -4x, -4x लिखेंगे और -4y तो -4y बराबर 16 प्राप्त हो रहा है, तो बराबर 16, चूँकि 16 में 0 जोड़ेंगे 16 प्राप्त होगा। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान कितना है, x बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ था, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, अर्थात 2 गुणित 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्राप्त होगा, और प्लस 2y² है तो 2y² करेंगे, प्लस 18 है तो प्लस 18, -4 गुणित 1 -4y बराबर क्या करेंगे 16 के स्थान पर कर देंगे, तो बराबर 16 प्राप्त हो जाएगा। और अगला इसे यहाँ लिख सकते हैं 2 1 कम 2 4 1 कम 4, तो 4 यहाँ हम क्या करेंगे 18 2 20 और 20 में से 4 को घटाएंगे, तो 20 में से 4 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 16। अगला इसे लिख सकते हैं क्या 2y² -4y प्लस 16 बराबर क्या दिया है 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें अगला इसे लिख सकते हैं क्या इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा 2y² -4y बराबर 0। इसमें 2 कामन है तो 2 कामन लेंगे, प्राप्त हो जाएगा क्या 2y कामन है, क्या 2y कामन है तो इसमें प्राप्त हो जाएगा y - 2 बराबर 0। एक बार 2y को 0 कर देंगे, एक बार y बराबर 0 कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2y बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर हमें 0 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा y बराबर 0। एक बार y - 2 को जब 0 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा y बराबर इस -2 का उस तरफ करेंगे साथ तो क्या प्राप्त होगा +2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो कितना प्राप्त होगा +2, अर्थात हमें y के 2 मान प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से y बराबर एक तो 0 प्राप्त हुआ है, दूसरा क्या प्राप्त हो गया है 4 प्राप्त हुआ है, ठीक, यानी y का 2 मान, और x का हमें क्या मान प्राप्त हुआ है, x का मान हमें केवल 1 प्राप्त हुआ है। अगला इसे जो इसके शीर्ष बिंदु थे यानी क्या हमें प्राप्त है वर्ग का शीर्ष ज्ञात करना था ना, यानी इन वर्गों के 2 शीर्ष हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पहला 1,0 प्राप्त हो जाएगा, दूसरा 1,4 प्राप्त हो जाएगा, बस यही वर्ग के हमें क्या करने थे शीर्ष ज्ञात करने थे। तो अगला इसे हम शीर्ष यहाँ लिख सकते हैं आप वर्ग के शीर्ष, ठीक, वर्ग के शीर्ष, तो वर्ग के जो शीर्ष प्राप्त होंगे वो पहला ये प्राप्त होगा 1, यानी x का y प्राप्त होता है, तो x के स्थान पर 1, y के स्थान पर क्या प्राप्त हो रहा है 0 और 1,4, ठीक, यानी 2 शीर्ष ज्ञात करने थे, दोनों शीर्ष ये हैं, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर, और आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके ऊपर कमेंट निर्भर करता है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो था वो एकदम क्लोज हो चुका है, क्योंकि इसके और भी प्रश्न हैं 5 6 7 8 9 10, यानी जो भी प्रश्न है इसके ऊपर एक नोट लिखा गया है, आप देख सकते हैं ये नोट लिखा गया है। नोट यह प्रश्न जो दिया गया है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इन प्रश्नों को हल कर दिया जाएगा। और आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लेगा, जब नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। और यहाँ y का मान 2 निकला है, तो हम y बराबर यहाँ 0 और 2 निकला है, तो 0 और 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ 4 के स्थान पर आप 2 लिख सकते हैं, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 1,0 और 1,2, ठीक, चूँकि y का मान हमें 2 और 0 निकला है तो y के स्थान पर यहाँ 2 रखेंगे, ठीक। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।